जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अकाउंटेंसी को रखा है अपने सब्जेक्ट में। तो देखिए, आप लोगों का तो मॉडल पेपर आने से रहा, मॉडल पेपर तो आपका आ नहीं रहा है। तो इसलिए जो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर जितने भी आपका, या तो फिर प्रीवियस आप बोल सकते हैं, जितने भी आप लोगों का वीकली टेस्ट का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके एग्जाम में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 11 के सभी छात्र जिन्होंने अकाउंटेंसी ले रखा है और 2025 में वो एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि क्रय दैनिक बही के योग को अवधि के रूप से डैश में लिखा जाता है। इंग्लिश, बहुत सारे कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं, जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रय खाते के डेबिट, यानी डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, आप लोग थोड़ा खुद से पढ़ लेना इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, क्रय बही का प्रयोग डैश लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास है, माल के सभी क्रयों को, माल के सभी उधार विक्रयों को, माल के सभी उधार क्रयों को, या फिर सभी उधार संपत्तियों के क्रयों को। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल क्रेडिट्स परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि मार्च के लिए विक्रय पुस्तक का योग दर्शाता है। टोटल ऑफ द सेल्स बुक ऑफ मार्च इंडिकेट्स, किसको इंडिकेट्स करता है वो ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं, माह के लिए कुल विक्रय, माह के लिए कुल उधार विक्रय, माल के लिए कुल नगद बिक्री, कुल बिक्री विक्रय, वापसियों नहीं होगा, हाँ वापसियों जो रिटर्न्स होते हैं वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब इसका आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा माह के लिए कुल उधार विक्रय, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि उधार क्रय किए गए फर्नीचर का अभिलेखन डैश में किया जाना चाहिए। किस में किया जाना चाहिए? क्रय बही में, विक्रय बही में, रोकड़ बही में, रोज नाचा माचा मुख्य में। किस में करना होगा? परचेज बुक में करोगे, सेल्स में, कैश बुक में, या फिर जनरल में आप उसको जो है एंट्री, किस में आखिर आप उसका एंट्री करने वाले हो, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका जनरल में उसका एंट्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि क्रय का बही भाग, परचेज बुक ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है आपको बतानी है। खाता बही का है, रोज नामचा का है, अंतिम खाते का है, आर्थिक चिट का है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोज नामचा का, यानी कि जनरल का हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विक्रय बही में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका हो जाएगा सभी उधार विक्रय, यानी कि ऑल क्रेडिट सेल। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि क्रय वापसी बही हिस्सा है। अब ये जो क्रय वापसी बही हिस्सा है ये आपको बतानी है, सहायक बही का, क्रय बही का, खाता बही का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्रय बही का, परचेज बुक का। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कह रहा है कि व्यापारिक माल की उधार बिक्री को लिखा जाता है। व्यापारिक माल की जो उधार बिक्री है उसको हम लोग कैसे लिख लेंगे? तो विक्रय बही में लिखेंगे, यानी कि सेल्स बुक में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित सहायक बही नहीं है। कौन सहायक बही नहीं है आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है। तो रोकड़ बही, जो यहाँ पे कैश बही जो होता है, रोकड़ बही, वो सहायक बही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि क्रय वापसी बही का होता है। क्या होता है आपको बतानी है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, घनी, यानी कि जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि उधार पर अस्थायी संपत्तियों का क्रय अभिलेखित किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ध्यान से देखिएगा। सही जवाब होगा इसका रोज नामिया विशेष, यानी कि जनरल प्रॉपर। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि जारी किया गया डेबिट नोट का प्रयोग डैश तैयार करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, सहायक बहिया जो होगा वो क्या होगा, सहायक बहिया जो होगा वो क्या होगा, क्रय बही, प्राप्त, विपत्र बही, मुख्य रोज नामचा या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कहा गया है कि क्रय बही में लिखा जाता है, क्रय बही में क्या लिखा जाएगा, व्यापारिक छूट घटाकर, व्यापारिक छूट जोड़कर, नगद छूट घटाकर या फिर नगद छूट जोड़कर। सही जवाब हो जाएगा व्यापारिक छूट घटाकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है कि स्वामी द्वारा व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए लेने का लेखा होगा, क्या होगा ये बतानी है। तो मुख्य रोज नामचा है ना, और जनरल प्रॉपर, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, मुख्य रोज नामचा में लेखा किया जाता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग इज मेड इन जनरल प्रॉपर ऑफ डैश, क्या होगा इसका सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा आपका ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपके जितने भी वीडियोस होंगे आपके कॉमर्स के वो सभी एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियोस देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।